हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पैरामाउंट जुडिशियल एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। एक है उन्मोचन, जिसे कहते हैं डिस्चार्ज, और दूसरा है एक्विटल, जिसे कहते हैं दोष मुक्ति। दोस्तों, सिविल जज कैडर का एग्ज़ाम हो या डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का एग्ज़ाम हो, साधारणतया इस प्रश्न को पूछा जाता है कि इन दो पदों में अंतर क्या है। तो इन दो पदों के मध्य अच्छी तरह अंतर समझने के लिए पहले हम बेसिक बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सीआरपीसी में 4 प्रकार के विचारणों के बारे में प्रावधान किया हुआ है। 4 trials are there in CRPC, चैप्टर 18, 19, 20 and 21। पहला है सेशन ट्रायल, दूसरा है वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट, तीसरा है समन ट्रायल और चौथा है समरी ट्रायल। तो दोस्तों, ये दोनों शब्द ट्रायल से ही कनेक्शन रखते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी ट्रायल में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है और कौन से शब्द आकर्षित नहीं होते और किस प्रक्रम पर ये पारित होते हैं। ये शब्द कानून के द्वारा जो परिभाषित हैं, धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई है, उनमें इन दोनों शब्दों की परिभाषा नहीं है। परंतु परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल, उन्मोचन और दोष मुक्ति के बीच अंतर बताइए। तो इन दोनों के मध्य अंतर को समझने के लिए मुझे आपको रेफरेंस देना पड़ा ट्रायल्स का, क्योंकि इन दोनों ही शब्दों का कनेक्शन है विचारण से। विचारण की स्वयं की परिभाषा मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि विचारण एक न्यायिक कार्यवाही है जो मैजिस्ट्रेट या न्यायालय या जुडिशियल ट्रिब्यूनल के द्वारा की जाती है। ट्रायल, विचारण, अभियुक्त की दोषिता और निर्दोषिता का अवधारण करने के लिए की जाती है और ट्रायल हमेशा कंक्लूड होती है या तो दोष मुक्ति में या फिर दोष सिद्धि में, कोई तीसरा इसका परिणाम नहीं निकलता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन दो पदों के बीच अंतर क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता दूं कि सीआरपीसी में एक अपराध के संबंध में 3 कार्यवाहियां होती हैं: अपराधों का अनुसंधान, अपराधों की जांच और अपराधों का विचारण। तो आज हम समझेंगे कि उन्मोचन में अर्थात डिस्चार्ज में और एक्विटल में या दोष मुक्ति में क्या अंतर है। दोस्तों, सबसे पहले अंतर नंबर 1, इसको भी आप जो है ना इसी रूप में लेना, अंतर का मंतर, क्योंकि इन दो पदों का अंतर आप अच्छी तरह समझ जाओगे ना, फिर आपको कहीं भी ढूंढने ढांढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वक्त आपके दिमाग में ये अपने प्रक्रम के हिसाब से और इनके प्रभाव और परिणाम के हिसाब से इस तरह बैठ जाएंगे कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा ही नहीं। सबसे पहले उन्मोचन की बात करें तो देखो दोस्तों, जब अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही प्रारंभ होती है तो न्यायालय जब अभियुक्त के खिलाफ आरोप नहीं लगाता, अभियुक्त को अपना बचाव करने के लिए नहीं कहता, अर्थात न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी कार्यवाही करने का कोई पर्याप्त आधार है ही नहीं, तो वो अभियुक्त को उस आरोपित आरोप से उन्मोचित कर देता है, अर्थात उसे रिहा कर देता है। लिटरल मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज इज, कोर्ट सेज लाइक दिस, यू मे नो गो नाउ, कोर्ट इज नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट यू, बिकॉज कोर्ट के पास जो अभिलेख उपलब्ध है उसका अवलोकन करने के पश्चात कोर्ट इस निष्कर्ष पे आता है कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। इस वजह से वो अभियुक्त को उस आरोपित अपराध से उन्मोचित कर देता है। जबकि
आरोप विरचित कर दिए जाने के पश्चात न्यायालय ये देखता है कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप को साबित कर दिया गया है, तो न्यायालय उसे दोष सिद्ध करता है। और जब वो साबित नहीं कर पाता तो क्या होती है? दोष मुक्ति। दिस इज कॉल्ड एक्विटल। तो दोस्तों, आप उन्मोचन को और दोष मुक्ति को दोनों को एक नहीं समझें, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों के प्रक्रम अलग अलग हैं। अब अंतर नंबर दो ये है कि उन्मोचन का आदेश हमेशा अपराध की जांच के प्रक्रम पर पारित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय जिन जिन विचारणों में अभियुक्त के खिलाफ आरोप विरचित करने के लिए आबद्ध होता है, वेयर कोर्ट इज ऑब्लाइज्ड बाय द लॉ टू फ्रेम द चार्ज इन राइटिंग, जहां जिस विचारण में चार्ज का प्रोविजन नहीं है तो वहां डिस्चार्ज होता नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यायालय उन्हीं मामलों में अभियुक्त को उन्मोचित करने का आदेश देता है जहां पर चार्ज का प्रोविजन होता है। तो दोस्तों, चार्ज से पहले होता है डिस्चार्ज, चार्ज के बाद कभी भी डिस्चार्ज नहीं हो सकता। तो चार्ज के पहले की जो स्टेज होती है कोर्ट के समक्ष, बाद अनुसंधान, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन व्हेन चार्जशीट इज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, और विचारण के प्रारंभ होने से पहले की जो कार्यवाही होती है उसे जांच कहते हैं। और यह उन्मोचन का आदेश जांच के प्रक्रम पर पारित किया जाता है, जबकि दोष मुक्ति का आदेश सदैव विचारण की समाप्ति पर पारित किया जाता है। विचारण की समाप्ति पर तब पारित किया जाता है जब आरोप विरचित कर दिया, अभियोजन ने साक्ष्य पेश कर दिया, परंतु अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप को साबित नहीं कर पाया, लिहाजा कोर्ट उसे आरोपित आरोप से दोष मुक्त कर देता है। और पहले जो आदेश पारित होता है वो उन्मोचन होता है। उन्मोचन का मतलब केवल रिहाई होती है और इसमें न्यायालय उसको दोष मुक्त कर देता है। ऐसी स्थिति आती है जैसे उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की ही नहीं गई थी। अब अंतर नंबर तीन ये है कि डिस्चार्ज का जो आदेश होता है, उन्मोचन का जो आदेश होता है, वो जांच के प्रक्रम पर होता है। और इस कारण उन्मोचन का आदेश पारित किया जाता है कि न्यायालय की राय में अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य या ऐसी कोई चीज उपलब्ध नहीं है जो अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने को मजबूती प्रदान करे, लिहाजा वो अभियुक्त को उस आरोपित आरोप से उन्मोचित कर देता है। तो ये जो उन्मोचन का जो आदेश पारित हुआ, ये आदेश है, ये गुणावगुण पर नहीं होता, ये मेरिट पर नहीं होता, और ये जो है वो प्रारंभिक स्तर पर पारित कर दिया जाता है। जबकि दोष मुक्ति का आदेश आरोप विरचित करने के पश्चात पूरा विचारण चलता है और बाद विचारण न्यायालय उस साक्ष्यों का विवेचन करके मेरिट पर आदेश पारित करता है कि प्रोसिक्यूशन हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड बियॉन्ड ऑल द शैडोज ऑफ रीजनेबल डाउट, इसलिए वो उस अभियुक्त को दोष मुक्त कर देता है। तो अभियुक्त का उन्मोचन का आदेश तो केवल आदेश होता है, जबकि न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिए जाने का आदेश न्यायालय का निर्णय होता है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल विच इज पास्ड बाय द कोर्ट एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेशन, दैट इज कॉल्ड जजमेंट ऑफ द कोर्ट, whereas on the contrary to that, the order which has been passed by the court at the stage of the inquiry before framing of the charge, that is called discharge. Therefore, discharge order is an order, it is not a judgment, whereas the order of the acquittal, that is called judgment. अब अगला अंतर ये है कि एक व्यक्ति को जो कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त होता है, उसके खिलाफ अगर प्रथम दृष्टया कोई भी कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार नहीं होता तो न्यायालय ऐसी दशा में उसे उन्मोचित कर देता है। परंतु
एक बार उन्मोचित किए हुए व्यक्ति को आइंदा आगे उसके खिलाफ अतिरिक्त तथ्य और अतिरिक्त मजबूत साक्ष्य मिलने पर उस उन्मोचित किए गए अभियुक्त को पुनः बुला करके उसका उसी अपराध के लिए उसी कोर्ट के द्वारा, उसी न्यायालय के द्वारा विचारण किया जा सकता है। जबकि यदि किसी व्यक्ति को, जो कि न्यायालय के समक्ष किसी अपराध का अभियुक्त है और बाद विचारण उसे न्यायालय ने उस आरोप से, जिसका कि उसके ऊपर अपराध के संबंध में आरोप लगाया गया है, उससे दोष मुक्त कर दिए जाने की दशा में ऐसी दोष मुक्ति के प्रवर्तन में रहते हुए उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए पुनः अभियोजित नहीं किया जा सकता। धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता दैट ऑपरेट्स ए क्रिमिनल रेस जुडिकेटा, और यही बात जो है वो भारत के संविधान में दे रखी है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी की बात करती है। और वो अनुच्छेद कहता है कि whenever a person is tried, prosecuted, tried and either he is convicted or he is acquitted, when that sort of acquittal or conviction order remains in force, he cannot be prosecuted for the same offense twice. तो एक बार एक व्यक्ति को, जो किसी न्यायालय के समक्ष किसी अपराध का अभियुक्त है, उसका यदि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के द्वारा विचारण किए जाने के पश्चात यदि उसे दोष सिद्ध कर दिया है या दोष मुक्त कर दिया है, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं उन्मोचन और दोष मुक्ति के मध्य अंतर। तो हम केवल बात करेंगे दोष मुक्ति की, और ऐसी दोष मुक्ति का आदेश जो सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने गुणावगुण पर, अर्थात मेरिट पर, अर्थात दोनों ही पक्षकारों को पूरी साक्ष्य पेश करने का पूर्ण मौका देने के बाद जो ये एक्विटल का ऑर्डर पास किया है, उसको वापस बुला करके उसी अपराध के लिए उसका अभियोजन करना वर्जित है। तो ये हुआ न्यायालय के निर्णय के रूप में प्रवर्तित होने का और न्यायालय के रूप में आदेश में प्रवर्तित होने का। तो एक का तो उन्मोचन के मामले में तो अतिरिक्त साक्ष्य मिलने पर दैट केस में बी रिवाइव्ड अगेन, बट सो फार एज एक्विटल ऑर्डर इज कंसर्न एंड इट इज governed by the principle of autrefois acquit and autrefois convict. Why? Because there is a Latin maxim. Latin maxim ये कहती है कि nemo debetis puneri pro uno delicto। एक बार एक व्यक्ति का एक अपराध के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के द्वारा विचारण किया जाकर उसे दोष मुक्त कर दिए जाने पर autrefois acquit अर्थात पूर्व दोष मुक्ति का सिद्धांत प्रवर्तित होता है and he cannot be prosecuted again। अब अगला अंतर है कि उन्मोचन का जो आदेश है वो जब पारित होता है तो उन्मोचन का आदेश उस अभियुक्त व्यक्ति की निर्दोषिता को साबित और स्थापित नहीं करता। वो केवल और केवल कोर्ट आदेश इसलिए पारित करता है कि न्यायालय को उस प्रक्रम पर कार्यवाही की उस स्टेज पर अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के कोई पर्याप्त साक्ष्य मिलते नहीं, आधार मिलता नहीं, इसलिए वो उसे जाने को कह देता है, उसे रिहा कर दिया जाता है। और जबकि इसके विपरीत जो दोष मुक्ति का जो आदेश पारित होता है वो दोष मुक्ति का आदेश उस अभियुक्त की निर्दोषिता को साबित और स्थापित करता है। ये बातें तो मैंने दोस्तों आपको बताया कि ये जितने भी अंतर के जो प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे 50 शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। अब अगला अंतर आपको बताऊं कि उन्मोचन चूंकि कोर्ट के द्वारा पारित किया गया आदेश है न कि निर्णय, इसलिए जहां तक उपचार का सवाल है तो उन्मोचन के आदेश के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष, वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष रिवीजन पिटीशन फाइल की जाएगी, पुनरीक्षण याचिका दायर की जा सकती है। जबकि दोष मुक्ति का आदेश न्यायालय का निर्णय होता है, इसलिए उसके खिलाफ अपील की जाती है। दोस्तों, ये सारे प्रमुख अंतर हैं इन दो पदों के बीच में कि उन्मोचन में और दोष मुक्ति में क्या अंतर है।
जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज डज नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, whereas on the contrary to that, order of the acquittal which has been passed by the court of competent jurisdiction, and if that order remains in force, then that person cannot be prosecuted again. तो ये है अंतर का मंत्र। दोस्तों, फिर मेरी तो वही गुजारिश है आपसे कि आप हमारे पैरामाउंट जुडिशियल एकेडमी के जो भी क्वालिटी कंटेंट वीडियोस आएंगे, आप कृपया उन्हें शुरू से अंत तक देखें। ये आप ही के हित की बात है। मैं क्वालिटी वीडियो देने में ही बिलीव करता हूँ, इसलिए आपको हमेशा पठन पाठन के लिए अच्छी सामग्री मिलेगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है। तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और दोस्तों हमेशा वीडियो को अंत तक देखिए। ये आप ही के फायदे की बात है। इन शब्दों के साथ थैंक यू।